दोस्तों एक राज्य था, उसमें एक राजा था, बहुत अच्छा राजा था, बहुत अच्छा ध्यान रखता था अपने नेटवर्क अपने समाज का, अपने राज्य का, और बहुत बहुत तरक्की कर रहा था उसका राज्य। पर एक कमी थी, उसका कोई बच्चा नहीं था। तो ये चल रहा था कि अब जब राजा बूढ़ा हो रहा है, राजा बड़ा हो रहा है, तो किसको उत्तराधिकारी बनाएंगे, ये चिंता पूरे राज्य को हो रही थी। तो इसका एक सल्यूशन निकाला गया कि जो गुरुकुल है, जो राज्य का गुरुकुल है, उसमें जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स होंगे उनको तैयार किया जाएगा और फिर उसी में से किसी को उत्तराधिकारी छांटा जाएगा। और ये सालों साल ये ट्रेनिंग चली उन लोगों की, सबको सिखाया जा रहा था एक राज्य के अच्छे राजा को आना चाहिए। फाइनली वो वक्त आ गया, वो साल आ गया जब छटनी होनी थी, फाइनल डिसीजन होना था कि अब किसको राजा बनाया जाए। तो बहुत सारे अच्छे उत्तराधिकारी थे, बहुत सारे अच्छे प्रत्याशी थे, किसको छांटें किसको नहीं छांटें। तो ये डिसाइड किया गया कि एक टेस्ट लिया जाएगा, एक फाइनल टेस्ट लिया जाएगा, और उस टेस्ट में जो सफल होगा, जो पास होगा, उसको राज्य का राजा घोषित कर दिया जाएगा। एक टेस्ट डिज़ाइन किया गया और वो जो टॉप के 4-5 लोग थे उन लोगों को कहा गया कि आपको नदी किनारे जाना है, कल एक जने को जाना है, परसों एक जने को जाना है, ऐसे 5-6 लोगों को 5-6 दिन, अलग अलग दिन, एक फिक्स टाइम पर आपको इस नदी किनारे जाना है, वहाँ 4-5 घंटे रहना है और फिर आकर के हमसे अपना अनुभव शेयर करना है। तो उनको 10 दिन बाद का एक टाइम दे दिया गया कि इस दिन आकर के आपको हमें मिलना है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। दोस्तों पहला दिन आया, पहला व्यक्ति गया, दूसरा दिन आया, दूसरा व्यक्ति गया, ऐसे करते करते फाइनली वो दिन आ गया जब सबको आकर के अपना अपना अनुभव बताना था। जो पहला उत्तराधिकारी, जो पहला प्रत्याशी गया था, उससे पूछा गया भैया तुमने क्या किया। तो कहने लगा बहुत अच्छा था, नदी किनारे माहौल बहुत अच्छा था, पानी बहुत ठंडा था, हवा बिल्कुल स्वच्छ थी और मुझे तो खाने के लिए एक सेब भी मिल गया था। भैया ये सेब कहाँ से मिला था? वो सेब ऐसे मिला था कि जब जो टेस्ट लिया गया था उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया था कि उस नदी में ऊपर की तरफ एक सेबों का बगान था और उस बगान के मालिक को कहा गया था कि इस फिक्स टाइम पर तुम बहुत सारे सेब नदी में बहा देना। बड़ी तेज बहाव वाली नदी थी, उसमें बहाने के लिए कहा गया था। तो वो बहुत सारे सेब बहते हुए आए थे, उसमें से इस व्यक्ति ने एक सेब उठा लिया था, कहने लगा मुझे तो सेब भी मिल गया था, मुझे भूखा भी नहीं रहना पड़ा, एंड दैट्स इट। दूसरे से पूछा गया तुमने क्या किया, उसने भी वही सब बताया, पर साथ में कहने लगा कि वो बहुत सारे सेब बहते हुए आ रहे थे, मैंने सेब उठा लिया, कुछ मैंने खाए, कुछ जो आसपास राहगीर थे उनको दिया। तो शेयरिंग इज केयरिंग, मुझे बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंदमय मेरा दिन रहा। तीसरे व्यक्ति से पूछा गया तुमने क्या किया, तो कहने लगा ऐसा था, सब कुछ अच्छा था और बहुत सारे सेब आए, मैंने बहुत सारे सेब इकट्ठे किए, उसमें से कुछ मैंने खाए, कुछ राहगीरों को दिए, और फिर बच रहे थे सेब, मैंने एक सेल्स का एक वो लगा दी, एक टेबल लगा दी और वहाँ पत्थर पर रख करके मैंने बहुत सारे एप्पल जो है वो बेच दिए और बहुत पैसा भी कमाया, ये रहा वो मुनाफा। अगले व्यक्ति से पूछा गया तुमने क्या किया, उसने भी यही बताया ऐसा था, इतना अच्छा था, बहुत सारे सेब भी आए थे और मैंने वो सेब लिए, सेब खाए, सेब बांटे, सेब बेचे, और क्योंकि मेरे पास अभी 10 दिन का टाइम था, मैंने जाकर के एक बगान में, एक ज़मीन में जो खाली ज़मीन पड़ी थी उस पर हल चलाया और वो सेबों में से बीज निकाल करके मैंने सेब का बगान बो दिया है। दोस्तों ये जो चौथा व्यक्ति था वो सेलेक्ट किया गया, जो आखिरी व्यक्ति था वो सेलेक्ट किया गया राजा बनने के लिए। क्यों? क्योंकि जो पहला व्यक्ति था उसने सिर्फ उस एक दिन के, उस एक क्षण के बारे में कि आज तो मैं भूखा नहीं हूँ, सिर्फ उसके बारे में, खुद के बारे में सोचा था। जो दूसरा व्यक्ति था उसने खुद के बारे में भी सोचा था, दूसरों के भी बारे में सोचा था, पर क्षणिक सोचा था, एक दिन एक वक्त का, बस कैसे लोगों का पेट भरा जा सके उसके बारे में सोचा था। तीसरे व्यक्ति ने खुद का भी सोचा था, लोगों का भी सोचा था और साथ ही साथ कुछ पैसे भी कमाए थे, यानी वो राज्य को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकता था, पैसा, वो बिजनेसमैन माइंड उसमें था। पर जो चौथा व्यक्ति था उसने खुद का भी सोचा, दूसरों का भी सोचा, उसने पैसा भी कमाया और साथ ही साथ वो विजनरी था, दूरदृष्टि था, उसको पता था कि एक एप्पल में कितने बीज होते हैं वो हम गिन सकते हैं, पर एक एप्पल में से कितने एप्पल निकल सकते हैं और उन एप्पल्स में से कितने सारे बीज निकल सकते हैं ये हम गिन जरूर नहीं सकते, पर अगर सेबों का बगान लगा दिया जाए तो हमेशा 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 के लिए लोगों का पेट भरा जा सकता है। दोस्तों वो दूरदृष्टि था, वो लंबी सोच रखता था और इसीलिए उसे उस राज्य का राजा घोषित किया गया। यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे आदम और हव्वा को कहते हैं ना, एक सेब मिली थी, उन दोनों ने मिल बांट के वो सेब खाया था और फिर इस सृष्टि का निर्माण हुआ। ऐसे ही हर नेटवर्कर को जो इस बिजनेस में आता है ना, वो कोई ना कोई वो एक सेव देता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग की सेव देता है, जो जिसमें बीज कितने हैं वो दिख रहे होते हैं, पर उन बीजों में से कितने एप्पल निकलेंगे और उन सेबों में से उन
कितने और बीज पनपेंगे वो दिख नहीं रहा होता है। पर जो दूरदृष्टि रखता है, जो दूर की सोचता है और दूर की सोच करके इस सेब को खाता है और इस बगान को बोता है, इस बीज को बोता है, जो उस बीज की, जो नेटवर्क मार्केटिंग का बीज आज आपके दिमाग में पनप रहा है, जो इस बीज को सींचता है, उसी के लिए लगता है सफलता का बगान, और वो हमेशा हमेशा सफल होता चला जाता है।